और सबसे अभी दिक्कत जो होगी शशि भूषण वो होगी किसको संतुष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीट का दावा यहां पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा किस तरह धर्मेंद्र प्रधान बाकायदा मिलने पहुंचे, 15 मिनट की मुलाकात जीतन राम मांझी से होती है, लेकिन वो अल्टीमेटम देते हैं कि 15 से 20 सीटें मिलेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तो ये प्रक्रिया और तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब देखिए ऐलान हो जाएगा तो अब सब पूरा दम लगाएंगे। लेकिन कल दिन भर हमने देखा अर्पिता, बिहार में एनडीए के नेता जो हैं वो मिलते रहे। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा, ये बीजेपी के 4 नेता अलग अलग घटक दलों के सहयोगी दलों के नेताओं से कल उन्होंने दिन में मुलाकात की। कोशिश ये हुई कि 1-to-1 मीटिंग के जरिए एक कंसर्न बनाया जाए, ताकि सीट शेयरिंग का जो ऐलान करना है उसमें कहीं कोई विवाद न रह जाए, कहीं कोई गतिरोध न हो। जो एनडीए की एकजुटता की बात कही जाती है, उस एकजुटता को दिखाया भी जा सके और जमीन पर उसी मजबूती के साथ चुनाव में वो लोग जा भी सके। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कल रात 12 बजे तक जो तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष जी बिल्कुल, बिहार में चुनावों का ऐलान होने वाले आज शाम 4 बजे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है अजय आलोक। अजय जी, पिछले काफी समय से आप बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब तो बिहार में अब चुनाव भी होने वाले हैं, एसआईआर भी हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी पीसीबी कर दी थी। आज चुनावों का ऐलान 4 बजे होने वाले, कितने तैयार हैं? देखिए, बिहार में कभी वोट चोरी का कोई मुद्दा था ही नहीं। ये भटली ज्ञान जो है ना, भारत प्लस इटली कॉम्बिनेशन, जिसको भटली ज्ञान हम लोग कहते हैं, तो भटली ज्ञान का प्रदर्शन किया लोगों ने। घूम घूम के यात्रा फतरा निकाल के हंसते हैं बिहारी। बिहारियों का वोट चोरी होना मजाक बात है। लोग यहाँ पे वोट के लिए बिहार में गोलियां चलती थी, कोई वोट चोरी कर लेगा? आज 4 बजे चुनावों का ऐलान होने वाला है, कितने तैयार हैं आप? हम तो शुरू से तैयार हैं। ये तो पता ही था कि आज या कल में ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग आज ही कर रहा है, कल करे सो आज। तो हम तो तैयार हैं। रिजल्ट भी बिहार भी तैयार है, रिजल्ट भी तैयार है। 225 एनडीए 2025। बड़ा भाई कौन होगा? यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई की कोई बात ही नहीं है। एनडीए एक परिवार है, तो भाई कहां से आ गए? सब एक है। प्रशांत किशोर को आपको लगता है एक बड़े फैक्टर होंगे इस बार? देखिए, लोकतंत्र में सबको आदत और अधिकार है आके चुनाव लड़ने की, अपनी बात करने की। उनको शुभकामनाएं। वैसे हर चुनाव के पहले हमने देखा है फफूंदियां उगती हैं फिर गायब हो जाती हैं। पिछले बार प्लूरल्स थी, इस बार प्रशांत किशोर है, पी कॉमन है। पिछले काफी समय से एनडीए का शासन बिहार के अंदर है। क्यों आपको लगता है कि जनता बिहार की जो है इस बार एनडीए को फिर से वोट करे? क्यों नीतीश कुमार को जिताए? भाई देखिए, बिहार का चुनाव पहले क्या होता था? बंदूक की गोलियों पे चढ़ के आता था चुनाव, पिस्टल की तड़तड़ाहट पे चढ़ के आता था चुनाव। 2005 के बाद से चुनाव कैसे आता है? विकास की गलियों में छन के आता है चुनाव। यही फर्क है। और लोग यही चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। और विकास की जिस इमारत को अपने एनडीए ने खड़ा किया है, अब उस पर इमारत बनाने का समय आ गया है। तो विकास की बात करते हुए बीजेपी के नेता, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है और 225 सीट एनडीए इस बार चुनाव में लेके आएगा। जी, तो जैसे यहां पर हिमांशु, बीजेपी इसको लेकर बड़ी आश्वस्त हो, लेकिन सुजीत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए, यहां जितनी तस्वीर आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि आपको अपने सारे, चाहे वो इंडिया ब्लॉक का हो चाहे एनडीए का हो, सबको अपने सहयोगियों को खुश करना है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो अकेले ना आरजेडी के बस में है ना ही बीजेपी के बस में है। तो ऐसे में सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बिहार में गठबंधन एक मजबूरी बन चुकी है। और आप देखिए, पिछले लगभग 3 दशक से गठबंधन की सरकार यहाँ पर चल रही है। कोई भी अकेले इस स्थिति में नहीं होता है कि वो सरकार बना पाए। तो जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं उनको सहयोगी दल को, अपने छोटे दल जो उनके साथ है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। कई बार कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। आपको याद होगा 2019 में बीजेपी ने अपनी सीटें छोड़ी दी थी और 2 सीटों पर 2014 में जो सिमट गई थी जेडीयू, उसको भी अपने बराबर सीट दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सत्ता में रहना है तो सहारा लेकर ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी पार्टियां, सभी जो गठबंधन, 2 ही मुख्य रूप से गठबंधन है बिहार में। अभी एक ही ऐसी पार्टी है, प्रशांत किशोर की जनसुराज, जो 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सभी गठबंधन में शामिल हैं और सीटों को लेकर जद्दोजहद जारी है अभी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। छोटे दल हैं वो कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, बड़े दल वाले अपने को कम करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे वो महागठबंधन हो
चाहे वो एनडीए हो, दोनों तरफ से ये मतलब कोशिश चल रही है कि सब कुछ सामान्य तरीके से निपट जाए, कोई गठबंधन छोड़ के जाए नहीं। आपको याद होगा 2020 में जब आपको रोक रही हूं, दिलीप महागठबंधन जायसवाल कह रहे हैं इस वक्त, कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। दिक्कत होता था उससे निजात मिलेगा, पर्यावरण का इससे बहुत बड़ा जो है लोगों को जो है इसका फैसिलिटी मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा थोड़ा सा। तो ये पटना का मेट्रो निश्चित रूप से पटना वासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार और खुशहाली का दिन है आज। एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ मेट्रो चल रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि पावर चेंज होगा। तो इस पर कह रहे हैं कि इस बार पावर चेंज होगा, दलित और जो अति पिछड़ा है वो इस बार सरकार बदलना क्यों? चाह रहे हैं। क्यों? क्या जात पात पर सरकार बनेगी? क्या अफवाह फैला करके सरकार बनेगी? क्या इनके पास अब कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा? विपक्ष के पास क्या अब कोई विकास का मुद्दा नहीं है? जनता का जो इच्छा है, जनता का जो चाह है, जो मतदाता को चाहिए, वो एनडीए सरकार ने सब कुछ किया है। तो विपक्ष अब जो है विकास पर, मूलभूत सुविधा पर क्या वोट नहीं चाहती है? आखिर जनता सरकार क्यों चुनती है? एक बार सवाल कीजिए आप लोग भी। एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो, जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी जरूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं करती है, और इनके पास अब सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए यही सब बातें रह गया है। सुदीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा है वक्फ बोर्ड को लेके कि प्रधानमंत्री मोदी से काला कानून हम लोग पे थोपना चाहते हैं, हमारे दरगाह को, हमारे खानकाह को, हमारे ग्रेवयार्ड। अभी चुनाव में वह सब कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव विकास के लिए होता है, बिहार नए बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए होता है, और ये काम एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। सर एक और सवाल है, आई लव महादेव में उन्होंने कहा कि कोई हमें आपत्ति नहीं, तो आई लव मोहम्मद में क्यों? सभी को अपना अपना जो है धर्म का जो है और भगवान का, सभी को अपना अपना ये करने का अधिकार है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महिला टीम, क्रिकेट महिला टीम ने पाकिस्तान को फिर से हराया वर्ल्ड कप में, कितनी बड़ी बात है। इस पर 12-0, 11-0 से अभी तक इंडिया टीम जीतते आई है। इस पर खिलाड़ियों को मेरी शुभकामना है, बधाई है।